हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया ठीक ठाक से होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो मैं आपका अपना ट्यूटर कम गाइड करण झा सर आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोएक्टिव एकेडमी में आज लेकर के आया हूँ ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक ऑफ क्लास 10 लाइफ प्रोसेसेस। पिछले टॉपिक्स में जो है हम लोग रेस्पिरेशन तक पूरा हम लोग पोर्शन जो है कवर अप कर चुके थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन वाला प्रोसेस। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन जो है क्या होते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन मतलब जैसे कि देखो हमारे बॉडी के अंदर में हम लोग जो फूड खाते हैं, वाटर हम लोग कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, ये सब सारे सब्सटेंस जो है ना कहाँ तक पहुँचना चाहिए, बॉडी का हर एक सेल्स एंड टिश्यूज में जो है पहुँचना चाहिए। ठीक है। ये पहुँचेगा कैसे, ये पहुँचता है हमारे बॉडी फ्लूइड के जरिए पहुँचता है। बॉडी फ्लूइड जो है ना क्या क्या होते हैं, दो चीज हमारे बॉडी के अंदर में होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी फ्लूइड। एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। तो ये ब्लड एंड लिम्फ जो है ना यही दो सब्सटेंस के जरिए हमारे बॉडी का हर एक सेल्स हर एक टिश्यूज में जो है वो सब सारे मटेरियल्स पहुंच जाता है जो जरूरत है वो लोग को। जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एंजाइम्स, हार्मोन्स एसेट्रा एसेट्रा सारी चीज। तो सबसे पहले हम लोग ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स जो है ये ब्लड के द्वारा भी हो सकता है और लिम्फ के द्वारा भी हो सकता है। फॉर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज देयर, फॉर लिम्फ लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम इज देयर। जैसे हमारे बॉडी में जो है ना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो क्या क्या आता है, ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आते हैं, हार्ट आते हैं, ये सब कंपोनेंट्स होते हैं किसका, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। उस तरह से जो है हमारे बॉडी में जो है ना लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम भी है। लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है लिम्फ नाम का एक कलरलेस फ्लूइड आएगा। ब्लड तो रेड कलर के होते हैं लेकिन ये लिम्फ जो है ये होगा कलरलेस फ्लूइड। फिर जाकर के लिम्फेटिक कैपिलरीज होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं और फिर लिम्फ नोड्स होते हैं। चिंता नहीं करना है, सबके बारे में जो है हम लोग आस्ते आस्ते करके पढ़ेंगे। ये सब लिम्फ नोड्स क्या बोल रहा हूँ मैं, ये सब जो है ना कुछ नहीं सोचना है कि क्या क्या बके जा रहा है। ठीक है ना, पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, चिंता नहीं करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कौन सा टॉपिक, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं ब्लड वाला जो टॉपिक है ना, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस ब्लड के जरिए कैसे होता है वो हम लोग शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें होते हैं मेनली 3 कंपोनेंट्स। व्हाट आर दे? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड है, ब्लड वेसल्स है और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का दैट इज द हार्ट। ठीक है ना, इसके भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये तीनों कंपोनेंट्स के बारे में जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तीनों कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ब्लड। तो यहाँ पर देखना है एकदम पूरा फुल जोश के साथ देखना है ब्लड जो है क्या होते हैं, पूरा इन डिटेल्स हर एक चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लड के बारे में। यहाँ पर जो है बहुत अच्छे तरह से एकदम फोकस होकर के कंसंट्रेट होकर के देखना है। देखो सबसे पहले ब्लड क्या होता है। ब्लड जो है ना एक रेड कलर्ड का, ठीक है ना, एक रेड कलर लाल रंग का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड इसको क्यों कहते हैं, फ्लो कर सकता है, लिक्विड है, लिक्विड नेचर के है इसलिए फ्लूइड कहते हैं। और ये कनेक्टिव टिश्यू है, व्हाई? बिकॉज इट कनेक्ट्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को जो है ना एक दूसरे से जोड़ करके रखता है। ब्लड जब फ्लो करता है वन पार्ट ऑफ द बॉडी से, सपोज हार्ट से यहाँ से जो है ब्लड ओरिजिनेट किया, ये जाएगा बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स में फैलेगा। हर एक पार्ट को जो है ना ब्लड कनेक्ट करेगा एक दूसरे से, इसीलिए जो है ब्लड को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है ना, बॉडी का हर एक पार्ट को जोड़ करके रखता है, दैट इज व्हाई कनेक्टिव टिश्यू। कैसा कलर का होता है, रेड कलर का होता है। अब देखो ब्लड जो है इसके अंदर में आते हैं फिर 2 मेन कंपोनेंट्स। ब्लड के अंदर में है फिर 2 मेन कंपोनेंट्स। क्या क्या है? एक होते हैं लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। जो लिक्विड पोर्शन है ना ब्लड का, पूरा जो लिक्विड है दैट इज नोन एज प्लाज्मा कहते हैं। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। ठीक है, और ये कितने परसेंटेज होते हैं? ये अबाउट 60% ऑफ ब्लड कंस्टिट्यूट करता है। प्लाज्मा जो है ब्लड का 60% जो है ना प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर में, और बचा हुआ 40% जो है 40% वो क्या होते हैं? वो होते हैं ब्लड कॉर्पसल्स।
और ब्लड सेल्स होते हैं। ये कितने परसेंटेज? 40%। ठीक है, प्लाज्मा में जो डिसॉल्व रहता है, प्लाज्मा में जो डूबा हुआ रहता है ब्लड सेल्स, वो कितने परसेंटेज होगा? वो होगा 40%। और लिक्विड पोर्शन जो होता है ब्लड के अंदर में, दैट इज नोन एज प्लाज्मा कहते हैं, वो कितने परसेंटेज का होगा? वो होगा 60%। अब देखो ये प्लाज्मा जो है ना, ये लिक्विड जो है ना, इसमें आखिर क्या क्या चीज होते हैं? ये लिक्विड जो है इसमें क्या क्या चीज होते हैं, क्या क्या चीज से बनता है? पता है हम लोग को, सबको पता होगा। अरे बच्चा भी बताएगा कि इसमें जो है ना, ये लिक्विड पर्सन अगर है तो इसमें जो है ना मेजर पर्सन क्या होगा? वाटर होगा। और वाटर के अलावा इसमें और भी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि सॉल्ट्स होते हैं, सुगर्स होते हैं। ठीक है ना, हम लोग जो फूड खाते हैं वो भी कहाँ चले जाता है? डाइजेस्ट होकर के वो भी चले जाता है यही प्लाज्मा के अंदर में चले जाता है। डाइजेस्टेड फूड्स होते हैं। ऑक्सीजन गैस भी डिसॉल्व रहता है इसमें प्लाज्मा में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जो है ना प्लाज्मा के अंदर में डिसॉल्व होते हैं। बहुत सारे तरह तरह के हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, आयंस होते हैं। आयन सबको पता है ना, आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स, चार्ज पार्टिकल, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये सब जो कार्बोनेट आयन, मैग्नीशियम आयन, वो सब जो आयंस है, ये सब सारे आयंस जो है ना किसमें होगा? ये प्लाज्मा के अंदर में होगा, यानी कि लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड में होगा। ठीक है, ध्यान दो इधर, एकदम फुल जोश के साथ एकदम सब एकदम पढ़ाई लिखा करो। डाइवर्ट नहीं होना है, अपना दिमाग को इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना है। अब देखो ये ब्लड कॉर्पसल्स जो है ना, ब्लड कॉर्पसल्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 तरह के होते हैं ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, व्हाट आर दे? दे आर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। 3 तरह के जो है ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं। हंस रहे हो क्या कोई? अरे माइंड डाइवर्ट मत करो, बहुत करते हो ना तुम लोग माइंड डाइवर्ट। हाँ, पढ़ाई लिखाई से इधर उधर बहुत करते हो ना माइंड डाइवर्ट, मत क्या करो वो सब। देखो इधर देखो, एकदम फुल फोकस के साथ देखो। 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो अब जो है हम लोग एक एक करके हम लोग जो है स्टडी करते हैं ये सब सारे रेड ब्लड ये ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में। सबसे पहले जो है वो है आरबीसी। आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स। इसका दूसरा नाम यानी कि बायोलॉजिकल नेम इसका क्या होता है? इसका बायोलॉजिकल नेम होता है इरिथ्रोसाइट्स। बायोलॉजिकल नेम इज इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल का बायोलॉजिकल नेम वो है एरिथ्रोसाइट। हमारे बॉडी में जो है ना, हर एक बॉडी पार्ट का, हर एक चीज का, हर एक टिश्यू का जो है ना एक तो इंग्लिश नेम है ही, ठीक है ना, और उसके साथ साथ जो है ना एक बायोलॉजिकल नेम भी होता है। ठीक है, जा रहे हैं सर, बाय बाय सर। हमारे तरुण सर है फिजिक्स डिपार्टमेंट के, एक बार सर आइए, आइए सर, बाय सर। रेड ब्लड सेल्स है एरिथ्रोसाइट, जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म। रेड ब्लड सेल जो है ना, इसके बारे में अब देखते हैं थोड़ा सा। रेड ब्लड सेल जो है इसका शेप कैसा होगा? ठीक है ना, शेप तो देखो, जैसे तुम लोग फोटो लेते वक्त, पिक लेते वक्त जो है ना क्या करते हो? पोज देते हो। ठीक है ना, आगे का पोज देते हो ऐसे करके, लीजिए मेरा पिक, फिर साइड का भी पोज देते हो। ठीक है ना, फिर जो है पीछे का भी पोज देते हो, पीछे से भी लीजिए, पता नहीं पीछे से क्या लेने, किस चीज का पिक लेने बोल रहे हो, लेकिन देते हो, है ना। पीछे का भी बोलते हो पोज दे करके, पीछे का भी लीजिए, है ना। तो यहाँ पर आरबीसी जो है ना, जब तुम लोग कर सकते हो, तुम लोग अलग अलग पोज दे सकते हो, तो आरबीसी जो है ना, ये भी जो है ना फ्रंट व्यू और साइड व्यू पोज देता है। ठीक है, आरबीसी को अगर हम लोग फ्रंट से देखे, आगे से अगर हम लोग देखते हैं तो कैसा दिखेगा? गोल दिखता है, ऐसे राउंड से दिखेगा। और अगर साइड पोज अगर ये मारता है, ठीक है ना, तो कैसा दिखेगा? यानी कि साइड से अगर हम लोग देखते हैं ना तो ये ऐसा दिखेगा। तो ये बाई कॉनकेव, इस तरफ भी कॉनकेव, इस तरफ भी कॉनकेव, तो ये क्या हो गया? ये हो गया बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव डिस्क के तरह ये दिखता है। एग्जाम्पल बताओ ऐसा कोई चीज का जिसमें बाई कॉनकेव ऐसे करके दिखे और आगे में जो है ऐसे गोल हो। पेड़ा, पेड़ा जो है ना, देखना, पेड़ा जो है ना आगे से अगर देखते हैं तो गोल होता है, साइड से देखते हैं तो दोनों तरफ गड्ढा होता है, ऐसे करके गड्ढा होता है, पेड़ा होता है। फिर जाकर के हाजमोला का टेबलेट्स भी होता है, खाए होंगे आशा करते हैं, खाए हो हाजमोला का टेबलेट्स। तो वो सब शेप देखो, शेप फ्रंट अगर देखते हैं हम लोग, फ्रंट व्यू से देखते हैं तो गोल शेप लगेगा, साइड व्यू से देखते हैं तो कैसा लगेगा? बाइकॉन्केव डिस्क लगेगा। आरबीसी जो है ना, इसका लाइफ स्पान भी एक होता है, कितने दिन तक ये जिंदा रह सकता है। एक एवरेज आरबीसी जो है ना 120 डेज तक जो है ना ये सर्वाइव करके रह सकता है। 120 डेज इसका लाइफ स्पान होता है एक एवरेज आरबीसी का। आरबीसी का काउंट फिर देखते हैं, आरबीसी जो है ना कितने आरबीसी होते हैं। ठीक है,
हमारे ब्लड में। तो इसके लिए जो है ना हम लोग 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ब्लड लेते हैं। 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ब्लड देखो बहुत ज़्यादा छोटा अमाउंट है, इतना से भी एकदम कम होगा, मतलब कि 1 ड्रॉप तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1 ड्रॉप से भी बहुत 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 कम। हम लोग क्या करते हैं, ब्लड का जो है ना ऐसे करके एक क्यूब ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक ब्लड का ऐसे करके क्यूब ले लेते हैं। ये क्यूब जो है ना इसका ये लंबाई 1 सेंटीमीटर नहीं 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर देख लो स्केल में कितना छोटा होता है। 1 मिलीमीटर लंबाई होगा, 1 मिलीमीटर इसका चौड़ाई भी होगा और 1 मिलीमीटर इसका हाइट भी होगा। तब जाकर के इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, इसका वॉल्यूम बनेगा 1 मिलीमीटर क्यूब। तो ये 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ब्लड के अंदर में कितने आरबीसीज होते हैं? द नंबर ऑफ आरबीसीज प्रेजेंट इन 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज नोन एज आरबीसी काउंट कहते हैं। 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ब्लड के अंदर में, इतना छोटा ब्लड वॉल्यूम के अंदर में कितने आरबीसीज होते हैं, दैट इज नोन एज क्या कहते हैं, आरबीसी काउंट कहते हैं। तो ये मेल और फीमेल में जो है ना थोड़ा सा ये डिफर करता है। मेल्स जो है, मेल्स में थोड़ा सा ज्यादा होता है। मेल्स में जो है 5 मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन होगा पर मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ब्लड, यानी कि 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ब्लड में जो है ना 5 से लेकर के 5.5 मिलियन, यानी कि 50 लाख से 55 लाख आरबीसीज होते हैं, ठीक है ना, चौके 50 लाख से लेकर के 55 लाख आरबीसीज होते हैं, ठीक है। एक जनरल फैक्ट है ये, नोट डाउन करके रख सकते हो। तो अगर 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ब्लड के अंदर में इतने आरबीसीज होते हैं तो हमारे पूरा बॉडी में जो ब्लड है ना उसमें कितने आरबीसीज होगा, कैलकुलेट कर लो। बिलियंस एंड ट्रिलियंस तो होगा ही, है ना। इसलिए ना हमारे अंदर में 70 ट्रिलियन जैसा सेल है। एक इंसान के, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर में 70 ट्रिलियन जैसा सेल है। 70 ट्रिलियन कोई मजाक बात नहीं है। 70 ट्रिलियन मतलब कि 70,000 बिलियन सेल, ठीक है, दैट इज वेरी मच बिग अमाउंट। और फीमेल्स जो है, फीमेल्स तो थोड़ा सा गरीब शरीफ होती ही है नेचुरली वो लोग, ठीक है ना। फीमेल्स के अंदर में थोड़ा सा कमी उमी तो होता ही है, ठीक है ना। तो मजाक कर रहे हैं, कोई यहाँ पर गुस्सा वुस्सा करने का जरूरत नहीं है किसी को। 4.5 से लेकर के 5 मिलियन होगा पर मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ब्लड, यानी कि 45 लाख से लेकर के 50 लाख आरबीसीज होते हैं। फिर जाकर के देखो आरबीसीज जो है, आरबीसी के अंदर में जो है ना एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। आरबीसी के अंदर एक लाल रंग का पिगमेंट होता है। दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं हम लोग, दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन, हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर में एक रेड कलर का पिगमेंट होगा, दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। 1 मार्क में जो है ना ये भी बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे जा चुके क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन जो है, देखो हीमोग्लोबिन ये क्या काम करता है यहाँ पर मैं बताता हूँ। हीमोग्लोबिन को हम लोग ऐसे HB से डिनोट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, HB से लिखते हैं। हीमोग्लोबिन जो है ना हम लोग जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन जो है उसके साथ ये क्या करेगा, कंबाइन कर लेगा। यानी कि हीमोग्लोबिन जो है ना हम लोग जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हीमोग्लोबिन अपने साथ बाइंड कर लेगा। यह है हीमोग्लोबिन और ये है यहाँ पर ऑक्सीजन और ये है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन जो है ना ऑक्सीजन को क्या करता है, बाइंड कर लेता है अपने साथ, और ये बन जाता है क्या चीज, बन जाता है एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। दैट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन, हम लोग कहते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है दैट इज नोन एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है ना एक लोडेड ट्रक की तरह है। अगर ये इसको जो है, ये हीमोग्लोबिन को हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग ट्रक मान लेते हैं। हिंदी वर्ड फर्स्ट टाइम मैं लिख रहा हूँ, बहुत सालों के बाद या फिर बहुत महीनों के बाद लिख रहा हूँ यहाँ पर, और तुम लोग के सामने बोर्ड में तो फर्स्ट टाइम में लिखा हूँ। ट्रक जो है, देखो ये हीमोग्लोबिन एक ट्रक की तरह है, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन जो है ना उसका सामान है, जैसे ट्रक में सामान लोड होता है, लोड हो गया, लोड होकर के ये फुल्ली लोडेड ट्रक जो है ना उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो ये फुल्ली लोडेड ट्रक जो होता है वो क्या होता है, वो जैसे रोड पे चलता है, वो रोड जो है ना, वो रोड क्या है, ब्लड के लिए ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स यहाँ पर जो दिखता है, हाथों में जो दिखता है, दैट इज नोन एज ब्लड वेसल। आर्टरी, वेन जो होता है वो सब ब्लड वेसल है। तो जैसे एक लोडेड ट्रक रोड पे चलता है, उसी तरह से जो है ना ब्लड में क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में होगा, ब्लड में होता है। आरबीसी के अंदर में होता है हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बन जाता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाता है। और यही ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है ना, यही ब्लड में जो है दौड़ते रहता है और हमारे हर सेल, हर टिश्यू को जो है ये जो है अपने अंदर से, यहाँ पर जो है सपोज ये है, ये सेल्स है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना ये है
ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का शॉर्ट फॉर्म होता है, मतलब केमिकल फॉर्मूला होता है HbO2। तो ये Hb जो है ना, ये अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाल करके दे देगा, ये सेल्स को दे देगा। और Hb जो है ये तो ट्रक है, ये तो फिर आ जाएगा वापस ब्लड में, ठीक है ना। सो वी कैन से हीमोग्लोबिन इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। यहां तक हो गया, इसको बढ़िया से एकदम नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। तो अभी फिर आते हैं, देखो एक और चीज यहाँ पर जो है ना आरबीसी का बाकी रह गया है। क्या है कि देखो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, मतलब आरबीसी बनता कहाँ पर है। तो हमारे देखो, जब चिकन मटन उटन खाते हो तो बोन को करके चूसते हो ना, सक करते हो ना, बोन को टेस्टी लगता है वो सक करने में। उसके अंदर से जो है ना, बोन के अंदर में होगा एक रेडिश ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस होगा, जिसको हम लोग सक करते हैं, ठीक है ना। वो जो पोर्शन है जिसको हम लोग सक करके कंज्यूम करते हैं, दैट इज द बोन मेरो। वही बोन मेरो का सेल्स जो है, वही सेल से, बोन मेरो सेल से जो है ना बनेगा क्या चीज, आरबीसी बनेगा। और आरबीसी जो है ना, जब 120 दिन जैसा अप्रोक्सीमेट है, ये 120 दिन जैसा अप्रोक्सीमेटली जी लेने के बाद वो जो है ना फिर मर जाएगा, उसका लाइफ स्पान खत्म हो जाएगा। तो वो सब फिर चले आता है कहाँ पर, वो सब चले आता है फिर वो लोग लीवर और स्प्लीन में चले जाता है। स्प्लीन कहाँ पर होता है हम लोग का, लीवर तो पता है, कलेजा यहाँ पर होता है ना। और लीवर कहाँ पर होगा, स्टोमक जो होता है ना, स्टोमक यहाँ पर, स्टोमक के पीछे में होगा, एक छोटा सा ग्लैंड होगा, ठीक है ना। तो वो लीवर और स्प्लीन में जो है वो चले जाता है क्या करने के लिए, वो खत्म होने के लिए। आरबीसी जो है खत्म होगा कहाँ पर, डेथ होने के बाद आरबीसी कहाँ पर खत्म होगा, लीवर और स्प्लीन में जाकर के खत्म होगा। दैट इज व्हाई लीवर एंड स्प्लीन जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं, आरबीसीज का शमशान घाट, ठीक है। यानी कि लीवर एंड स्प्लीन, ठीक, लीवर एंड स्प्लीन आरबीसी का शमशान घाट, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग आते हैं सेकेंड जो है सेकेंड जो ब्लड सेल है, दैट इज द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी स्टैंड्स फॉर व्हाट, डब्ल्यूबीसी मींस व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम होता है इसका ल्यूकोसाइट्स होता है। एक लिम्फोसाइट नाम का भी सुने होंगे सेल, वो जो है ना लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं। और अभी आने वाले हैं वो लिम्फोसाइट जो है वो डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है, एक टाइप है डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। लेकिन डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम लिम्फोसाइट नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है अभी जस्ट हम लोग पढ़ लेंगे, थोड़ा सा इस सबर करो। देखो डब्ल्यूबीसी जो है ये सब कैसा, इसका शेप कैसा होगा डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी जो है ना दो शेप एक्वायर कर सकता है। जब ये लोग स्टेशनरी रहता है ना, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, जब ये लोग व्हेन दे आर नॉट मूविंग, जब ये लोग जो है कहीं पर कोई बॉडी का कोना होना में जाकर कहीं पर एक जगह पर फिक्स होकर के खड़ा रहे, तब कहते हैं स्टेशनरी। तब इसका शेप जो है ना कैसा हो जाएगा, ड्यूरिंग द स्टेशनरी कंडीशन इट्स शेप बिकम्स राउंड, यानी कि राउंड शेप हो जाएगा। और जब ये मूव कर रहा होगा, ठीक है ना, जब ये मोटाइल कर रहा होगा, मोटाइल का मतलब क्या होता है, जब ये मूव कर रहा होता है तो इसका शेप जो है ना अमीबा की तरह ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है ना गजब का ये गजब का कैसे, इसमें जो है देखो इरेगुलर शेप अमीबा की तरह ये हो जाता है। कब हो जाता है, जब ब्लड के साथ साथ मूव कर रहा होता है तब। एक्चुअली एक बात बोलते हैं, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बोलते हैं, देखो हम लोग सब, ठीक है ना, तुम लोग भी सब अपना अपना डब्ल्यूबीसी जो है ना, व्हाइट ब्लड सेल जो है डब्ल्यूबीसी, खुद से अपने आंख से बिना माइक्रोस्कोप का जो है ना देख चुके हो तुम। हम लोग सब देख चुके हैं, ठीक है ना। सब आदमी जो है हम लोग डेली लाइफ में देखते रहते हैं, कैसे कर अपना माइक्रोस्कोप। और कोई खून बहा हुआ के नहीं देखते हैं, अगर ब्लड बहा करके खून बहा करके हाथ काट करके देखेंगे ना तो उसमें दिखेगा भी नहीं, माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा। लेकिन हम लोग जो है ना बिना माइक्रोस्कोप का हम लोग जो है ना डे टू डे लाइफ में अपना खुद का डब्ल्यूबीसी जो है ना देखते रहते हैं, और वो भी बहुत बिगर साइज में देखते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं बताता हूँ मैं। जब हम लोग आसमान में देखते हैं या फिर कोई इन्फिनिटी, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में अगर हम लोग देखते हैं, आसमान जो है स्काई, इसका तो इन्फिनिटी डिस्टेंस है ना, इसका कितना डिस्टेंस है किसी को पता नहीं, ठीक है ना, क्योंकि स्काई नाम का कोई एक ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये एकदम इन्फिनिटी में एक्सटेंड करते जाएगा। तो जब हम लोग एक इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी जगह पर हम लोग देखते हैं,
तो देखो हमारे आइस में जो है ना ब्लड कैपिलरीज होते हैं, बहुत पतला पतला, वो रेड कलर का होता है ना, ब्लड वेसल्स जो होता है, वो क्या है, वो है ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी के अंदर में जो है ना क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। और ये ब्लड कैपिलरी जो है ये इतना ज्यादा पतला होता है कि ये एक सिंगल सेल लेयर का ही बना हुआ रहता है, सिंगल सेल लेयर। ठीक, ब्लड कैपिलरी का वॉल जो है इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल लेयर ओनली, एंड दैट इज व्हाई ब्लड कैपिलरी इज ट्रांसपेरेंट। ब्लड कैपिलरी जो है ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरी के अंदर में जो ब्लड फ्लो करता है उस ब्लड में क्या होगा, डब्ल्यूबीसी भी होगा। वही सब डब्ल्यूबीसी जो है ना हमारे आंख के पास, वो बहुत आई का लेंस है ना हमारे यहाँ पर अंदर में, वो आई लेंस के पास बहुत नजदीक में ये ब्लड जो है होने के कारण से इसका जो है ना बहुत बड़ा इमेज फॉर्म करता है इन्फिनिटी में। ये तुम लोग पढ़ोगे फिजिक्स लाइट का चैप्टर में, पढ़ाऊंगा मैं वो भी तुम लोग को, ठीक है ना। फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। तो वो लाइट का जो चैप्टर है ना, लाइट चैप्टर में जो है ना हम लोग देखेंगे, हम लोग का जो ये लेंस है, आई ह्यूमन लेंस जो है, इसका अगर बहुत पास में कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम लोग तो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा। क्लास 8 में भी शायद पढ़े होंगे, थोड़ा सा याद करने का कोशिश करो। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस होगा और बहुत ही मैग्निफाइड साइज का होगा, बहुत ज्यादा इनलार्ज साइज का होगा। कहाँ पर फॉर्म होगा, इन्फिनिटी में फॉर्म होगा। इसलिए हम लोग का आंख के अंदर में जो है वो सब डब्ल्यूबीसी जो है ना वो दिखेगा हम लोग को, जब आसमान में हम लोग देखते हैं ना तब दिखेगा। लगेगा कि कीड़ा की तरह इधर ऐसे आंख को ऐसे करेंगे, ऊपर करेंगे ना तो लगेगा कि कीड़ा की तरह इधर ऐसे करके, कीड़ा की तरह इधर उधर मूव कर रहा है, ऐसे नीचे गिर रहा है आस्ते से। फिर आंख को ऐसे ऊपर करने से लगेगा कि ऐसे कि ऊपर चले गया, वो कीड़ा की तरह जो चीज है वो ऊपर चले गया। देखे होंगे शायद, ठीक है ना। यहाँ पर अभी जो है ना अपने रूम में जो है ना इधर उधर देखने से नहीं होगा, ठीक है ना, वो देखना होगा खुले आसमान में जाकर के देखना होगा, और डे टाइम में देखना होगा, नाइट टाइम में देखने से नहीं दिखेगा। ठीक है, एक बार कल ही जो है ना एक बार डे टाइम में देखने की कोशिश करना, सुबह उठ करके फर्स्ट जो काम है ना वही करना। ठीक, करोगे ना, आशा करते हैं सब एकदम फुल जोश के साथ करोगे। ठीक, देखना है स्काई में जाकर के, लगेगा कि कीड़ा की तरह ऐसे नीचे गिर रहा है इधर, और आंख को ऐसे करेंगे हम लोग तो लगेगा कि इधर चले गया इधर चले गया, ऐसे करके लगेगा। वही सब क्या है, वो सब हमारे ब्लड आई का कैपिलरी जो है, ब्लड कैपिलरी, उसमें जो डब्ल्यूबीसी है ना वही सब डब्ल्यूबीसी बहुत बड़ा बड़ा इमेज बना रहा है। तो ये सेफ हो गया। फिर जाकर के डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान फिर कितना होता है, इसका लाइफ स्पान होता है 13 से लेकर के 17 दिन तक होता है, 13 to 17 डेज बस होता है, बहुत कम होता है। इसका जो है ना डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है, देखो फिर से, डब्ल्यूबीसी काउंट का मतलब नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट इन 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ब्लड, इसको हम लोग कहते हैं डब्ल्यूबीसी काउंट। तो डब्ल्यूबीसी काउंट जो है ना कितना होता है, ये मेल एंड फीमेल दोनों में जो है ना सेम होता है। आरबीसी तो मेल में ज्यादा था, लेकिन इसमें दोनों में सेम होता है। कितना होगा ये होगा 6000 से लेकर के 8000 तक बस होता है। 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ब्लड। एक ब्लड का 1 मिलीमीटर क्यूब में 6000 से 8000 क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं। फिर भी बहुत ज्यादा है, 1 मिलीमीटर क्यूब तो इतना सा होता है ना, उसमें 6000 से 8000। और आरबीसी का तो क्या बात ही बोलोगे, उसमें तो 50 लाख से 55 लाख होता है। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का काउंट ये हो गया, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान भी जो है हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी का, देखो टाइप्स में आते हैं। डब्ल्यूबीसी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। डब्ल्यूबीसी को जो है ना 2 टाइप में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड नंबर बी इज एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब क्या होता है, वो डब्ल्यूबीसी जिसके अंदर में ना ग्रेनुल्स होगा। ग्रेनुल्स मतलब कि दाना दाना लाइक स्ट्रक्चर जिसमें होता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। ठीक है, तो देखो ग्रेनुलोसाइट जिसमें ये दाना दाना टाइप का जो चीज होता है, ये कितने होते हैं, ये होते हैं 3। क्या क्या है, एग्रेनुलोसाइट क्या होता है, फिर एग्रेनुलोसाइट मतलब कि जिसमें जो है ना डब्ल्यूबीसी के अंदर में ग्रेनुल्स नहीं होगा। ग्रेनुल्स मतलब ऐसे दाना दाना स्ट्रक्चर जो होता है, दैट इज नोन एज ग्रेनुल्स। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ग्रेनुल्स, ये किस चीज का है, ये एक्चुअली राइबोसोम है। ये सब राइबोसोम का ग्रुप सब है, उसी से जो है ना दाना दाना लाइक स्ट्रक्चर जो है ना ऐसे अपीयर होगा। तो ये 3 तरह के डब्ल्यूबीसी में जो है ना ग्रेनुल्स होते हैं। तो 3 तरह के डब्ल्यूबीसी को हम लोग ग्रेनुलोसाइट में डालेंगे। वो 3 तरह के ग्रेनुल्स क्या क्या है, देखो वो है एसिडोफाइल्स, एसिडोफिल्स, फिर जाकर के बेसोफिल्स एंड
न्यूट्रोफिल्स। ये 3 तरह के WBC जो है इसके अंदर में होते हैं, ग्रेनुल्स होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों को जो है हम लोग ग्रेनुलोसाइट के अंदर में डालेंगे। और 2 तरह के और WBC होते हैं, क्या क्या? एक होता है मोनोसाइट और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। बोले थे ना हम लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो है ये दोनों के अंदर में ग्रेनुल्स नहीं होते हैं, ये दोनों आएगा किसके अंदर में? एग्रेनुलोसाइट के अंदर में है। WBC का फंक्शन क्या होता है? WBC जो है ना ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। हमारे बॉडी में जो है कुछ भी अगर कोई जर्म्स या फिर फॉरेन सब्सटेंस एंटर करने की कोशिश करता है तो उसको जो है ना क्या करता है? रोकता है। ये हमारे बॉडी के अंदर में जो है ना एंटर कर जाने के बाद भी जो है डिजीज नहीं कॉज करने देता है, उससे जो है ना फाइट करता है। ठीक है, फाइट्स डिजीजेस। WBC जो है ना डिजीजेस से फाइट करेगा। डिजीज कॉजिंग एजेंट जो होता है बैक्टीरिया वायरस उससे सबसे लड़ेगा, टॉक्सिक सब्सटेंस जो है उससे भी लड़ेगा और इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। इम्यूनिटी का मतलब क्या है? डिजीज को रोकने का क्षमता जो होता है, दैट इज नोन एज इम्यूनिटी। नेक्स्ट देखो नंबर 2 हो गया। नंबर 3 में हम लोग आते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ये तीसरा सेल है जो हमारे ब्लड में होते हैं। ये तीसरा सेल ब्लड प्लेटलेट्स, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? बायोलॉजिकली इट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स, इसको हम लोग कहते हैं। और ये जो है ब्लड प्लेटलेट्स ये कहाँ से बनता है? ये कहाँ से बनता है? ये बनता है फॉर्मेशन फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स ऑफ बोन मेरो। मेगाकैरियोसाइट्स ऑफ बोन मेरो, चिंता मत करो बताऊंगा मैं ये क्या है मेगाकैरियोसाइट। तो देखो बोन मेरो के बारे में हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए थे कुछ देर पहले। बोन मेरो क्या होता है? हड्डी के अंदर में जब चिकन मटन खाते हैं तो हम लोग जो चूसते हैं हड्डी को, उसके अंदर में जो रेडिश ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग सक करते हैं, दैट इज द बोन मेरो। बोन मेरो के अंदर में ना कुछ बड़े बड़े सेल्स होते हैं, कुछ लार्ज सेल्स होते हैं। ठीक है, ये लार्ज सेल जो है ना इसका ये कैरियोसाइट होगा, कैरियोसाइट। कैरियो का मतलब क्या होता है पता है? कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और ये साइट का मतलब क्या होता है? साइट का मतलब होता है सेल। मेगा का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा लार्ज साइज। ठीक है, तो हमारे बोन मेरो के अंदर में ना कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसका न्यूक्लियस क्या होगा? बहुत बिगर इन साइज का होगा, जिसका न्यूक्लियस बहुत बड़े बड़े होते हैं। बोन मेरो का कुछ सेल्स जिसका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा होता है। यही सब सेल्स जो है ना क्या होता है? ये सब सेल्स जब फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, ये सब सेल्स जो है जब फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, ऐसे करके देखो टूट गया, इधर एक फ्रेगमेंट बन गया, इधर एक फ्रेगमेंट, इधर एक फ्रेगमेंट, इधर एक फ्रेगमेंट, इधर एक फ्रेगमेंट। तो यही सब जो है ना ये सब सारे फ्रेगमेंट्स जो है ना दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बोसाइट। ये मेगाकैरियोसाइट का हर एक फ्रेगमेंट जो है, हर एक टुकड़ा टुकड़ा जो है वो हर एक टुकड़ा से क्या बनेगा? ब्लड प्लेटलेट बनेगा। ठीक है, और ब्लड प्लेटलेट जो है ये कितना, इसका काउंट कितना है? इसका काउंट जो है ना 1.5 लाख होता है, 1,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ब्लड जैसा होता है। 1,50,000 से लेकर के 3 लाख तक हो सकता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं इसका रेंज, 1,50,000 से लेकर 1.5 लाख से 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट जो है ये क्या काम करेगा? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग का काम ये करवाता है, यानी कि कोआगुलेशन, COAGULATION। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोआगुलेशन ऑफ ब्लड? कोआगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब होता है जब देखो जख्म कहीं पर हो जाए तो उसके बाद जो है ना ब्लीडिंग होने लगता है। वो ब्लीडिंग जो है ना कब रुकता है? जब वहां पर एक सॉलिड हार्ड सब्सटेंस बन जाता है, तब जाकर के वो रुक जाता है। वही जो है ना वही ब्लड रोकने का जो प्रोसेस है जिसमें वो सॉलिड हार्ड ब्राउन कलर का सब्सटेंस जो बन जाता है, दैट इज नोन एज क्या कहते हैं? कोआगुलेशन। तो वो किसके जरिए होगा? वो होगा ब्लड प्लेटलेट्स के जरिए, यानी कि थ्रोम्बोसाइट के जरिए। सो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ व्हाट? ब्लड सेल्स। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। ठीक है ना, बहुत पढ़ चुके हम लोग। अगले क्लास में जो है ना हम लोग फिर पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। ब्लड वेसल्स और हार्ट बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर में पूछे आते हैं। तब तक जो है फुल जोश के साथ पढ़ाई करते रहना है। ठीक है ना, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, स्टडी विद फुल जोश।